हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो प्रश्नावली 6.5 का पार्ट 4 वाला वीडियो है। इसके पहले मैंने इस प्रश्नावली के 3 वीडियो और बना चुका है, जिसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को हल कराया है। तो आप उस वीडियो में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके आगे हम प्रश्न नंबर 9, 10, 11, 12 और आगे के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 9, 10 और 12 है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कुछ क्वेश्चन इसमें डाउट होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे, यहाँ पर हमें एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दिया हुआ है, जो दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक जाती है। मतलब एक सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और दीवार पर उसको जब हम टिकाते हैं तो वहां तक की ऊंचाई है 8 मीटर। और हमें दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखेंगे इस तरह से यहाँ पर हमें एक सीढ़ी दी हुई है, जो सीढ़ी 10 मीटर लंबी है, और ये जहाँ दीवार में टिकी है तो ये खिड़की तक जा रही है, और खिड़की तक के यहाँ से ऊंचाई पूरी दिया हुआ है 8 मीटर की। और दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। जो सीढ़ी है उसको हमने AC नाम दिए हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC। ये हमें 10 मीटर दिया हुआ है। और जो दीवार की ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई को हमने नाम दिए हैं AB। तो दीवार की ऊंचाई हमें 8 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ नाम दे रहे हैं। और जो नीचे की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि BC। तो यहाँ पर हम दूरी को नाम दे रहे हैं BC, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पर एक सीधे से 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है का मतलब यहाँ पर हम सीधे से पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यहाँ पर सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखेंगे कर्ण का हमने यहाँ पर नाम दिए हैं AC, तो यहाँ पर रख सकते हैं AC का वर्ग बराबर लंब का नाम यहाँ पर हमने दिए हैं AB, तो यहाँ रखेंगे AB का वर्ग प्लस आधार का नाम दिए हैं यहाँ पे हमने BC, तो यहाँ रखेंगे BC का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे AC का मान तो है हमारे पास 10 मीटर, जो हमने सीढ़ी को माने हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 10 पूरे का वर्ग बराबर AB का मान है हमारे पास 8, तो यहाँ रखेंगे 8 पूरे का वर्ग प्लस BC। देखेंगे BC का मान तो हमें ज्ञात करना है, इसका मान नहीं पता है, तो हम BC को वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 10 का वर्ग होता है 10 धाम 100 बराबर 8 का वर्ग होता है 64 प्लस BC का मान तो नहीं पता, इसको वैसे ही रखेंगे। 64 को हम बराबर करके इस तरफ पक्षांतर करके ला लेते हैं, तो 100 की तरफ माइनस में जाएगा 64 बराबर यहाँ पर बचेगा BC का वर्ग। देखेंगे यहाँ से वर्गों को हम पक्षांतर कर सकते हैं। पहले हम इसको घटा ले रहे हैं, तो 100 में से 64 को यदि हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 36, और इस तरफ में बचेगा BC का वर्ग। अब हम यहाँ से वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ करनी में जाएगा, मतलब करनी 36 हो जाएगा। इस तरफ में सिर्फ बचेगा BC, यहाँ से वर्ग हमने इस तरफ पक्षांतर करे हैं तो इधर आके करनी लग गया है। अब देखेंगे 36 किसका वर्ग होता है, तो 36 होता है 6 का वर्ग। इसका मतलब ये आ गया 6 जो है BC का मान आ रहा है। करनी 36 हटाएंगे और उसकी जगह रखेंगे 6। तो जो BC है ये हमारी दूरी है, तो हम यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं। तो अलग से हम लिख दे रहे हैं, अतः दूरी BC बराबर 6 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 10 है, इसमें देखेंगे 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंबा है। मतलब खंबे की ऊंचाई हमें दिया है 18 मीटर, और इसके ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, और तार का जो दूसरा सिरा है उसको नीचे खूंटे से जुड़ा हुआ है, मतलब जमीन में इसको गाड़ दिए उसके दूसरे सिरे को। और यहाँ पर देखेंगे खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ये की तार तना रहे। मतलब हमें दूरी ज्ञात करना है, खंबे और जो खूंटा है और खंबा है उसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। और जबकि हमें तार की लंबाई दिया हुआ है 24 मीटर। तो प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पर देखेंगे हमें जो AB जो है खंबा है, ये खंबे की ऊंचाई 18 मीटर दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई, हमने इसको AB नाम दिए हैं,
तो ए बी 18 मीटर, और जो तार है तार की लंबाई यहाँ ए सी ये 24 मीटर हमें दिया हुआ है, तो ए सी बराबर 24 मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो हमें ज्ञात करना है यानी कि सिद्ध करना है, ये हमें बी सी का मान यानी कि ये जो दूरी है ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ तो बी पे सिंपल सा 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब सीधे से हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो उत्पत्ति में हम सीधे पाइथागोरस सूत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो अब हम यहाँ पे मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो कर्ण का मान है ए सी जो है यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण की जगह रखेंगे ए सी का वर्ग बराबर जो लंब है यहाँ पर देखेंगे ए बी हो जाएगा, तो ए बी का वर्ग प्लस आधार जो है यहाँ पर बी सी हो जाएगा, तो बी सी का वर्ग। अब ए सी का मान तो है हमारे पास 24, तो यहाँ रख लेंगे 24 का वर्ग बराबर ए बी का मान देखेंगे ए बी का मान है 18, तो ए बी का मान 18 का वर्ग प्लस बी सी का मान तो है नहीं हमारे पास, बी सी का मान ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो देखेंगे 24 का वर्ग होता है 576, तो यहाँ रख लेंगे बराबर 18 का वर्ग होता है 332, तो 18 की जगह रख लेंगे 324 होता है, सॉरी 18 का वर्ग 324 प्लस बी सी का वर्ग ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ से 324 को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 576 माइनस 324 इस तरफ आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा बी सी का वर्ग। अब हम 576 में से 324 को हम घटा लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 252, यहाँ घटाएंगे तो 252 आएगा, बराबर में आ जाएगा बी सी का वर्ग। यहाँ से वर्ग को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 252 में करनी लग जाएगा, इस तरफ में सिर्फ बचेगा बी सी, ये वर्ग इस तरफ आके करनी लग गया। अब देखेंगे 252 किसका वर्ग होता है, तो यहाँ पर तो 252 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ हम अलग से रफ में 252 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखेंगे करनी 252 की जगह ये पूरे संख्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। यहाँ पर हम पूरा गुणनखंड लिख चुके हैं, बराबर में लगाएंगे बी सी। अब देखेंगे यहाँ पे 2 की जोड़ी बन रही है और 3 की जोड़ी बन रही है, 7 की जोड़ी यहाँ पर नहीं बन रही है, तो 7 करनी के अंदर ही रह जाएगा। जिसकी जोड़ी बनती है वो एक एक बार बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, करनी के अंदर सिर्फ 7 बचेगा, बराबर में हो जाएगा बी सी। तो 3 और 2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 करनी 7 और बराबर बी सी, यानी कि खंबे और तार के बीच की दूरी आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः दूरी बी सी बराबर 6 करनी 7 और मीटर। तो 6 करनी 7 हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर एक हवाई जहाज है, एक हवाई अड्डे से उत्तर दिशा की ओर उड़ रहा है और उसकी चाल जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, और उसी समय एक और हवाई जहाज जो है पश्चिम दिशा की ओर उड़ रहा है और उसकी चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 1 से 1/2 मतलब कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 में इस तरह से दिया है, मैं लिख सकते हैं पहले 2 हवाई जहाज हैं, तो पहले हवाई जहाज की चाल उत्तर की ओर उड़ रहा है, ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे हवाई जहाज की चाल है पश्चिम की ओर जा रहा है, ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय भी दिया हुआ 1 से 1/2 घंटे। तो ये मिश्र भिन्न में देख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर सरल कर सकते हैं। तो 2 एकम 2 और उसमें 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3/2 घंटे। इसको हमने सरल कर लिए। तो समय दिया हुआ है और चाल दी हुई है, तो इस तरह से चित्र बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर दिशा और बाईं ओर जाएंगे तो पश्चिम दिशा, यानी कि लेफ्ट ओर जाएंगे तो पश्चिम दिशा होगी। तो ये हो गया बी बिंदु जो है, ये हमारा हवाई अड्डा हो गया। यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा पहला वाला हवाई जहाज और यहाँ से पश्चिम की ओर जाएगा दूसरा वाला हवाई जहाज। तो पहले अभी हमारे पास दूरी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें चाल दिया हुआ है। तो पहले हम इनकी दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ उपपत्ति लिखेंगे और दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो पहले हवाई जहाज की दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास दूरी का फॉर्मूला है, दूरी बराबर होता है यहाँ पे दूरी बराबर दिया हुआ है समय
गुणा चाल, ये दूरी का सूत्र है। तो हमें तो पहले दूरी ही ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है समय गुणा चाल। यह चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, तो उसी से हमने लिए। समय इस तरफ पक्षांतर चल गया, तो दूरी का सूत्र हो गया समय गुणा चाल। अब हम यहाँ पर पहले हवाई जहाज की दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले हवाई जहाज की दूरी निकालने के लिए देखेंगे समय क्या है, तो हमने अभी लिखे हैं यहाँ पे समय 3/2 घंटे। यहाँ पर अभी लिखे हमने 1/2 को मिश्र भिन्न था, उसको सरल करें 3/2 घंटे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 गुणा, और यहाँ चाल देखेंगे पहले हवाई जहाज की चाल, तो ये पहले ही लिख चुके हैं हमने 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर रख लेंगे 1000। अब देखेंगे 2 से 1000 को हम भाग दे देते हैं, तो 2 पंचे 10 होता है और 2 जीरो ऐसे ही बच जाएंगे। तो 500 और 3 का गुणा कर देते हैं, तो 5 तिया 15, तो यहाँ हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ये हो गया हमारा पहले हवाई जहाज की दूरी। तो हम यहाँ चित्र में यहाँ पर लिख सकते हैं 1500 किलोमीटर। तो अब हम सेकेंड वाले हवाई जहाज की दूरी निकालेंगे। तो जो दूसरा हवाई जहाज है उसका भी समय रखेंगे पहले, तो समय तो वही रहेगा 3/2, तो यहाँ रख लेंगे 3/2 गुणा। अब देखेंगे दूसरे वाले हवाई जहाज की चाल क्या है, तो दूसरे वाले हवाई जहाज की चाल देखेंगे 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ रख लेते हैं 1200। देखेंगे 2 से 1200 कट जाएगा, 2 छिंग 12 और 2 जीरो, यानी कि 600 और 3 का गुणा कर दे रहे हैं, तो 6 18, यानी कि 1800 किलोमीटर ये दूसरे वाले हवाई जहाज की दूरी आ गई। तो ये जो दूसरा हवाई जहाज था यहाँ पर रख लेते हैं 1800 किलोमीटर, ये दूसरे वाले हवाई जहाज की दूरी आ गई। तो अब हमें दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दूरी जो लिखे हमने यहाँ पर लिख लेते हैं AC, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा मान आ चुका है, दूरी आ चुकी है। अब हम यहाँ पर सीधे से लगाएंगे पाइथागोरस फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो पाइथागोरस सूत्र लगा रहे हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पाइथागोरस सूत्र से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। अब हम चित्र में देखते हैं कर्ण का नाम, तो AC जो है यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण की जगह रख ले रहे हैं AC पूरे का वर्ग बराबर लंब का नाम देखते हैं जो AB है, यहाँ पे लंब हो जाएगा, तो यहाँ पर रख ले रहे हैं AB पूरे का वर्ग प्लस आधार का नाम देख ले रहे हैं, जो आधार है यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे आधार की जगह BC पूरे का वर्ग। अब AC का मान देख लेते हैं, AC का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो AC का वर्ग ऐसा ही रहेगा। AB का मान देख लेते हैं, जो AB का मान है 1500 है, तो AB की जगह रख लेंगे 1500 और पूरे का वर्ग। अब BC का मान देख लेते हैं, तो BC का मान है हमारे पास 1800, तो यहाँ रख देंगे 1800 और पूरे का वर्ग। अब हम 1500 का भी वर्ग करना है, 1800 का भी वर्ग करना है। इस तरफ में AC का वर्ग ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले 1500 का वर्ग करेंगे, तो 15 का वर्ग होता है 225 और 2 जीरो के यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस फिर है 1800 है, तो 18 का वर्ग होता है 324 और 2 जीरो के यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 4 जीरो और यहाँ 4 जीरो, तो 4 जीरो ऐसे ही उतार लेंगे और 225 और 324 को जोड़ लेते हैं, तो 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 3 और 2 5, तो यहाँ पर 54,90,000 आंसर आ रहा है। इस तरफ में रहेगा AC का वर्ग, तो यहाँ से वर्ग को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा AC बराबर करनी के अंदर 549 और 4 जीरो। तो अब देखेंगे जो 549 है और यानी 54,90,000 ये किसका वर्ग होता है, तो सिर्फ हम देख लेंगे 549 किसका वर्ग होता है। तो यहाँ देखेंगे 549 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तो 549 का हम यहाँ पर गुणनखंड तोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम 549 का गुणनखंड तोड़ रहे हैं, 549 का, और बाकी 4 जीरो का गुणनखंड तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको 3 से भाग दे रहे हैं। 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2, 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18, 3 एकम 3। अब देखेंगे 61 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 61 से ही भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका गुणनखंड आ रहा है। और जो 4 जीरो हैं उसको हम लिख सकते हैं, जैसे ये 10,000 है, 4 जीरो है, तो उसको हम 100 गुणा 100 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा और ये इसकी गुणनखंड। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट गुणनखंड लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 61, और ये 4 जीरो की जगह हम लिख लेंगे 2 बार 100 को 100 गुणा 100। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 की जोड़ी बन रही है और 100 की जोड़ी बन रही, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 3 की जोड़ी एक बार बाहर आ जाएगा और 100 की जोड़ी एक बार बाहर आ जाएगा।
और गुणा करनी के अंदर देखेंगे 61 बस रह जा रहा है, तो ये 61 करनी के अंदर आ जाएगा। तो 3 और 100 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 300 करनी 61 और मीटर लगा दे रहे हैं। ये आ गया हमारा AC का मान, मतलब कि जो दूरी आ गई 300 करनी 61 मीटर, ये हमारा आंसर आ चुका है। सॉरी ये किलोमीटर में है तो यहाँ पे km लगा लेना, तो ये किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 12 है इसमें देखेंगे 2 खंबे जिनकी ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर और 11 मीटर, मतलब एक खंबा छोटा रहेगा 6 मीटर का और एक 11 मीटर का खंबा है और ये समतल भूमि में खड़े हैं और इनके पाद बिंदु, मतलब कि नीचे से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 12 मीटर और ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आप दिया है, मैं लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 खंबे बनाया है जो DC नाम दिए हैं। ये एक पहला खंबा हो गया 6 मीटर का और एक दूसरा खंबा AB हो गया, ये 11 मीटर का है और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 12 मीटर निचले सिरे की और ऊपरी सिरे की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो जो ऊपरी सिरे की दूरी को हमने नाम दिए हैं AD, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और जो दूसरा खंबा है उसको नाम दिए हैं AB, तो दूसरे खंबे की ऊंचाई को AB और पहले खंबे को नाम दिए हैं DC, तो पहले खंबे की ऊंचाई हम दे रहे हैं यहाँ पर DC और निचले सिरे की दूरी है BC, तो हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं BC। इतना चीज़ तो हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे निचला सिरा BC है 12 मीटर का, तो यहाँ से यदि हम सीधी लाइन खींचें तो ये भी 12 मीटर का ही होगा। तो हम यहाँ से स्केल रख के सीधी लाइन खींच लेते हैं तो देखेंगे ये भी 12 मीटर की ही होगी। तो यहाँ पर एक नया बिंदु मिल जाएगा, तो हम इसको E नाम दे रहे हैं। तो DE भी यहाँ पे 12 मीटर का ही होगा। तो BC और DE, ये BC और ये DE दोनों बराबर होंगे, तो उत्पत्ति में हम लिख ले रहे हैं BC बराबर DE बराबर 12 मीटर, दोनों बराबर बराबर होंगे 12 मीटर के। अब देख सकते हैं यहाँ पे DC जो है 6 मीटर का है, तो ये यहाँ पे ये भी होगा 6 मीटर का ही, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर होगी। और अभी हमको पता है कि ये टोटल दूरी तो 11 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 6 मीटर की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो दूरी होगी शेष दूरी बचेगी, मतलब कि 11 में से हम 6 को घटा देंगे तो ये दूरी हमारी निकल जाएगी। तो 11 में से 6 घटा लेते हैं, 11 ऋण 6 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 5 की। तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पे जो DC है ये DC और ये EB ये दोनों देखेंगे 6 मीटर के ही रहेंगे। तो इसके आगे ये अभी हमने निकाले AE कैसे निकाले हमने, टोटल 11 में से 6 को घटा दिए तो ये हो जाएगा 5 मीटर का। अब देखेंगे हमें ये DA का मान या AD का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर देखेंगे ये 90-90 अंश के कोण बनेंगे दोनों जगह, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, मतलब कि यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा। तो सिर्फ हमें ये ऊपर वाला त्रिभुज देखना है, इसमें ये हमें कर्ण निकालना है। तो सिर्फ ये ऊपर वाला त्रिभुज देख रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का नाम AED या ADE, कैसा भी नाम दे सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। तो ये पाइथागोरस सूत्र हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखेंगे यहाँ पे जो AD है ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो AD कर्ण की जगह रख ले रहे हैं AD का वर्ग बराबर जो लंब है यहाँ पे AE हो जाएगा लंब, तो यहाँ रख ले रहे हैं AE पूरे का वर्ग प्लस आधार जो है यहाँ पर DE हो जाएगा, यहाँ रख ले रहे हैं DE आधार पूरे का वर्ग। AD का मान देखेंगे हमें तो ज्ञात करना है AD का मान, तो इसको ऐसे ही रख लेंगे AD का वर्ग बराबर AE का मान देखेंगे, AE का मान अभी हमने निकाले हैं AE 5 मीटर, तो यहाँ पर रख सकते हैं 5 पूरे का वर्ग प्लस DE का मान अभी हमने निकाले हैं 12 मीटर, तो यहाँ रख लेंगे 12 पूरे का वर्ग। अब हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144। इस तरफ में AD का वर्ग ऐसे ही रहेगा। अब हम यहाँ से वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ AD और वर्ग इधर आके करनी लग जाएगा। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ ले रहे हैं तो 144 और 25 होता है 169। तो यहाँ पर देखेंगे 169 किसका वर्ग होता है, तो हमें पता है 169 13 का वर्ग होता है, तो यहाँ से करनी हट जाएगी और सिर्फ बचेगा 13 मीटर, मतलब जो ऊपरी सिरे की दूरी आ गई 13 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 13 मीटर। यहाँ पर हम चाहो तो लिख सकते हैं या ऐसा आंसर लिख लेंगे, अतः ऊपरी सिरे की दूरी AD बराबर 13 मीटर। तो
तो हम इस तरह से लिख ले रहे हैं ऊपरी सिरे की दूरी AD बराबर 13 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो चुका है। देखेंगे इसके 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यह वीडियो इस प्रश्नावली का पार्ट 4 हो जाएगा, चौथा वीडियो। अब इसके अगले वीडियो में हम बाकी के 7 क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।